मॉडर्न वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद का एक सबसे अच्छा अरिष्ट अश्वगंधा रिष्ट। आपने अश्वगंधा का तो बहुत प्रयोग किया, लेकिन अब थोड़ा लिक्विड की तरफ आइए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अश्वगंधा आपको दूध पापेश्वर का खरीदें, जिसको मैं बरसों से काम में ले रहा हूँ और बहुत फाइन रिजल्ट हैं। हालांकि मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है और कोई से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जिसको काम में लिया है, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो मेरे जो ऊपर जो यकीन करते हैं मेरे वीडियो को देख करके, तो उनको फ़ायदा हो, उसी फार्मेसी का नाम बताऊंगा। उनका पैसा बेकार जाए, ये मुझको बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। चाहे कोई राज़ी हो, चाहे कोई नाराज़ हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। फिर आपकी इच्छा हो जहाँ से लो, वो एक अलग बात होती है। अश्वगंधा बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा, ये इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसमें लाभ करती है, मिर्गी में लाभ करती है, डिप्रेशन को दूर करती है, विशेष करके डिप्रेशन को दूर करती है। इसके मुख्य घटक हैं चित्रक है, अनंत मूल है, अश्वगंधा, दारू हल्दी, दवाई फूल, हल्दी, हरड़, काली मिर्च, नागकेसर, अदरक, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, प्रेंगू, लाल चंदन और कितनी ही और चीज़ें जो अच्छी अच्छी है इसके अंदर डाल करके इसको बनाया गया। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, 200-400 रुपये का आइटम होता है। अब मैं आपको इसमें जो कंटेंट्स पढ़ा, पहला कंटेंट्स है उसको बोलते हैं चित्रक। चित्रक एक जड़ी बूटी होती है जो पेट के तमाम रोगों को ठीक करती है। दवाइयाँ जिनके कारण गर्भपात हो सकता है, ये दवाइयाँ घोट के कारण होने वाली सूजन को कम करती है। ऐसा पदार्थ जो पेट और आंतों में अतिरिक्त गैस को ख़त्म करता है, ये एजेंट्स के सूक्ष्म जीवों को नष्ट या कार्य को रोककर ये माइक्रोबियल रेप्टिका और उसको बढ़ाने में बचाते हैं। इसमें अनंत मूल जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस को रोकता है और उस बीमारी में फ़ायदा करता है। और ऐसा पदार्थ है जो पेट और आंतों में अतिरिक्त गैस को ख़त्म करता है, अनंत मूल। अश्वगंधा इसमें है ही है। इसके फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। ये शरीर के सभी अंगों को ठीक करता है, सूजन को कम करता है, जीवित कोशिकाओं को मुक्त कणों से ऑक्सीजीकरण प्रभाव को रोकता है, काम इच्छा को बढ़ाने के लिए उपयोगी एजेंट है। ये अवसाद के लक्षणों को नियंत्रित रखने में उपयोगी होती है। देखिए, आज हर इंसान डिप्रेशन में रहता है। कोई के पास पैसा बहुत है तो वो भी डिप्रेशन में रहता है कि इस पैसे का क्या करूं। किसी को ब्याज पे देते हैं तो वो खा जाएगा, बैंक में डालते हैं तो चवन्नी ब्याज मिलेगा, और ज़मीन अगर खरीद लेते हैं तो दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, मकान खरीदते हैं तो दूसरे कब्जा कर लेंगे, और सोना चांदी अगर खरीद के डालते हैं तो डकैत ले जाएंगे, पिटाई करेंगे अलग। तो कितना बड़ा तनाव वो पाले हुए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा
पैसा है। वो तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, दुखी सब संसार, दुखी सब संसार। तो ये पूरा संसार है, ये परेशानी है, कोई को क्या कोई को क्या। तो डिप्रेशन के लिए जो गरीब है उनको कमाने के खाने की रोज का ही अवसाद रहता है, चिंता रहती है, वो तो यूँ ही मरे हुए हैं। तो ये जो अश्वगंधा जो है, तो एलोपैथिक के अंदर डॉक्टर जो इस तरह के रोग हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो एलोपैथिक के अंदर मनोचिकित्सक उसका इलाज करता है। नींद जब कम आती है तो नींद की गोली लिख देता है। घबराहट और भीड़ में दिल घबराता है तो ट्रैंकुलाइजर का सहारा लेते हैं। ट्रैंकुलाइजर लाखों तरह के होते हैं और मरीज भी करोड़ों तरह के ही होते हैं। तो उन ट्रैंकुलाइजर को लेने से दिमाग के ऊपर असर होता है, तो दिमाग को वो रिलैक्स करता है। ट्रैंकुलाइजर पेट में जाके और आपके दिमाग की नसों को रिलैक्स करता है, और रिलैक्स होने के बाद में आपके ख्यालातों में तब्दील आती है कि ठीक है, आज कमाई नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। यानी कि आपको स्ट्रेस से ये बचाते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। तो इन सब के ऊपर अश्वगंधा पूरे आयुर्वेद के अंदर जो डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, कुछ भी कह दो, एंजाइटी, इनमें अश्वगंधा सबसे 21 है। हालांकि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी वगैरह भी डिप्रेशन को दूर करती है, लेकिन वो एक डिप्रेशन अलग तरह का होता है। और आज जैसा डिप्रेशन लोगों को है, वो डिप्रेशन अश्वगंधा का ही अधिक होता है। और अश्वगंधा के साथ में आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, नीमगिलो वगैरह अगर मिला लेते हैं तो सोने में सुहागा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं। और इसका अगला फ़ायदा है, ये कामेच्छा को बढ़ाने के लिए उपयोगी एजेंट है। जिनको सेक्स करने से अरुचि हो जाती है उनकी काम इच्छा को ये बढ़ाता है। ये अवसाद के लक्षणों को नियंत्रण रखने में उपयोगी होता है। अवसाद का मतलब चिंता, फिक्र जिनको होती है तो उनको ये काबू में रखता है, जो अश्वगंधा का यूज करते हैं। वो दवा जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर कार्य कर इम्यून को बेहतर करती है, ये आपका इम्यून सिस्टम को सही रखती है, आपके मूड को स्थिर और तनाव को, क्रियाशीलता और चिंता को कम करने में मदद करता है। इसमें जो दारू हल्दी है वो डायरिया के लक्षणों को रोकती है और उससे राहत दिलाती है। लीवर को संक्रमण से बचाने के लिए दारू हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है। और सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने का काम भी दारू हल्दी करती है। इसमें धवई के फूल हैं। धवई के फूल आपके जठरा अंत्र के कार्य को धीमा करके दस्त का इलाज करती है। एक पदार्थ या औषधि मिश्रण जो रक्तस्राव, अन्य स्राव को रोकने के लिए शरीर के ऊतकों को संकुचित करती है। दवाई का फूल, इसमें हल्दी है जो अपन खाते हैं,
तो चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को ये कम करती है। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच असंतुलन पैदा होना को कम करने में हल्दी सहायक है। ये हल्दी एलर्जी पैदा करने वाले हिस्टामाइन जो धूल मिट्टी जैसे बाहरी तत्वों से शरीर की रक्षा करती है। अब हरड़ जो इसमें है, हरड़ जो है ये दवा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित में रखती है। चोट अगर लग गई है तो उसकी सूजन को भी हरड़ कम करती है। शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कणों को निकालने के लिए हरड़ काम करती है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए हरड़ सबसे अच्छी है। जो दवा जो मल को मुलायम करके और बाहर निकालती है, यानी कि कब्ज का उपचार हरड़ करती है। जब कब्ज नहीं रहेगी तो कोई रोग नहीं रहेगा। इसके अंदर काली मिर्च भी है। काली मिर्च सूजन को कम करने वाली दवा है और रेडिकल्स की सक्रियता को कम करने और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस ये मुक्त कणों को बनने और उनके शरीर के प्रति हानिकारक प्रभाव को रोक पाने के लिए असंतुलन को रोकने के लिए किया जाता है। काली मिर्च वो दवा जो पेट और आंतों के काम को आसान कर पाचन तंत्र को बेहतर करती है। वे दवाइयाँ जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करके इम्यून की प्रतिक्रिया में सुधार लाती है। काली मिर्च को आप यूं ही मत समझो, हाँ, काली मिर्च में बहुत गुण होते हैं। इसके अंदर नाग केसर है। तो पेचिश की समस्या जब किसी को होती है उसको ये ठीक रखती है और सूजन को कम करती है और जीवित कोशिकाओं को मुक्त कणों से ऑक्सीकरण करके और दुष्ट प्रभाव को रोकती है। इसमें अदरक है जो अपन रात दिन चाय में पीते हैं। ये उल्टी और मितली से आपको राहत दिलाती है। अदरक पेट और आंतों में गैस को नहीं बनने देती, पाचन को सही रखती है। ये एजेंट पेट के पीएच स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। दालचीनी सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कामेच्छा को तेज करने में भी दालचीनी का बहुत योग है और इसके अंदर वाचा है तो जठरा अग्नि को अनावश्यक गैस को हटाने में मदद करता है। ये दवाइयाँ मल त्याग करने की क्रिया में सहायता करती है। शरीर पर शांत और पीड़ा दूर करने वाले कारणों को दूर करती है और दौरों को रोककर मिर्गी के दौरे पड़ने की स्थिति को नियंत्रण करती है। इलायची जो है ये जीवित कोशिकाओं में मुक्त कणों के ऑक्सीकरण के प्रभाव को रोकती है, भूख को बढ़ाती है। एनोरेक्सिया व भूख न लगने के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। तेज सुगंधी वाला ये पदार्थ होता है। पाचन क्रिया को बेहतर करती है, श्वास लेने की क्रिया को अच्छी करती है और बलगम को सही करती है। इसमें तेज पत्ता है। ये टॉपिकल दवाइयाँ शरीर के विशेष अंग या क्षेत्र में दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच असंतुलन पैदा होने को कम करता है। तेज पत्ता
पेट आंतों में गैस को रोकता है। ऐसे पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने का काम करते हैं उनको ठीक करता है। इसमें प्रियंगु है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सही करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को दूसरे कार्यों में बदलने में मदद करता है। लाल चंदन काम इच्छा को तेज करने वाला घटक है। लाल चंदन। अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। ये तो इसमें जो कंटेंट्स हैं उनके एक एक कंटेंट्स के मैंने आपको गुण बताए हैं। अब मैं अश्वगंधारिष्ट आप पिएंगे तो उनके लाभ क्या हैं वो बताता हूँ। यौन शक्ति जिनकी कम हो जाती है उसमें ये लाभ करता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होना उसमें भी लाभ करेगा। मिर्गी के अंदर लाभ करता है। डिप्रेशन को दूर करता है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है। ऐसे रोग दवाई लेने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी की चिकित्सा इतिहास, अन्य कारणों को जान लेना चाहिए। खुराक, इसकी मात्रा जो है अश्वगंधारिष्ट की, निर्धारित खुराक का उपयोग करें। जो वयस्क हैं यानी कि जो बड़े आदमी हैं, जो शीशी के ऊपर लिखी है उस खुराक का प्रयोग करें। और खाना खाने के बाद या पहले, तो खाने के बाद इसका प्रयोग करें। अधिकतम मात्रा इसकी 4 चम्मच आप ले सकते हैं। लेने का तरीका गुनगुने पानी से ले सकते हैं। दवा लेने का माध्यम मुंह होता ही है। अब ये भी लिखते हैं फिर क्या आँखों से ली जाएगी क्या? कई बातें तो ऐसी होती है, हंसी आ जाती है। हाँ, आवृत्ति इसकी दिन में 2 बार लेना खाना खाने के बाद, और 6 हफ्ते तक आप इसको ले सकते हैं। आगे लेना हो तो अपने वैद्य से राय करें। मात्रा निर्धारित खुराक का प्रयोग करें। अब ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। मैं देखो हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स पहले देखता हूँ कि है या नहीं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं होंगे वो दवा कभी लाभ नहीं करेगी। ये भी आप याद रखो, साइड इफ़ेक्ट होना रोगी के लिए हित की बात है, लेकिन ऐसा साइड इफ़ेक्ट न हो कि आप परेशानी में आ जाएं। मामूली। तो अश्वगंधा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसके दुष्प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। बस इसका मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट होने की कोई सूचना नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है, और फिर भी अपने डॉक्टर से एडवाइस कर लें। क्योंकि कोई भी अपने माथे पे घड़ा नहीं फोड़ना चाहता है। ये ऐसा लिखना इनका ज़रूरी होता है। आप मुझसे पूछिए, अपने वैद्य से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़े जो क्वेश्चन हैं कि पुरुषों को दी जाती है, महिलाओं को इसको उपयोग करने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए।
स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है, जो महिला स्तनपान करवा रही हो उनको हानि नहीं पहुंचाता। पेट पर क्या असर होता है, तो पेट पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बच्चों के लिए क्या ठीक है, बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अश्वगंधा का उपयोग शराब का सेवन करने वालों के लिए सही है, इसके बारे में फ़िलहाल कोई शोध कार्य नहीं किया गया। सही जानकारी मौजूद न होने की वजह से आपको बताना मुश्किल है, अपने वैद्य से राय लें। क्या शरीर को सुस्त तो नहीं करेगा? इसको लेने से आपको झपकी या नींद नहीं आएगी, इसीलिए आप ड्राइविंग कर सकते हैं या मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोई नशा नहीं आएगा। अश्वगंधा रिष्ट का उपयोग आदत तो नहीं बन सकती, नहीं, लेकिन फिर भी आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस कर लें। इसको आपको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए खाना खाने के बाद, अगर इसका पूरा लाभ उठाना है तो। अगर आपने फ्रिज के पानी से, मटकी के ठंडे पानी से लिया, इतना लाभ नहीं करेगा। आज मैं आपको अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग बताया है। मैं एक बात अपने अनुभव की जाते जाते आपको बताए देता हूँ। अश्वगंधा रिष्ट जैसे आपने 3-4 दिन तक ली, मान लीजिए आपने अपनी काम इच्छा बढ़ाने के लिए ली या अपने कोई सेक्स की कमी की वजह से ली। अधिकतर ये लोग लेते हैं, और भी सभी तरह के लोग लेते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भी लेते हैं और सब तरह के डिप्रेशन वाले भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर सेक्स वाले लेते हैं। तो अगर आपने अश्वगंधा रिष्ट का 1 हफ्ता प्रयोग किया और आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं दिखा जिसके लिए आप ले रहे हैं, तो आपको 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं। 1 महीना तक तो आपको देखना ही देखना है, बल्कि अच्छी फार्मेसी जो मैंने बताई है उसके रिजल्ट 8वें दिन आ जाते हैं। और फार्मेसियों का मैं ये नहीं कहता कि उनका अश्वगंधा रिष्ट खराब है, लेकिन देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। माल कोई कितना भी डाले, अपन जैसे हलवाई को बुला करके बादाम की कतली बनवाते हैं, बात समझो मेरी। वो जो सामग्री लिखता है वो सारी सामग्री लेके अपन वहाँ पहुँचा देते, और कोई चीज़ में कंजूसी नहीं बरतते। और वो जब कतली बनाता है बादाम की, तो लोग ये कहते हैं कि बैठी नहीं, कोई कहेगा मीठी ज़्यादा हो गई, कोई कहेगा पिलपिली हो गई। कुल मिला करके उससे कतली बढ़िया नहीं बनी। एक हलवाई जो ऐसा होता है जो 100-200 रुपये ज़्यादा लेता होगा, 500 रुपये, उसी को वही सामग्री दो और कतली बनाओ तो सब वाह वाह करेंगे कि क्या कतली बनी है बादाम की, दो और रख दे मैं खा लूँ। अरे इससे ही समझ जाओ, एक नाई बाल काटने के 350 रुपये लेता है, और एक नाई जो
रोड के ऊपर पेड़ के नीचे लकड़ी की कुर्सी लगाए बैठे हैं, वो 100 रुपये में ही आपकी कटिंग कर देते हैं। तो वो भी उस तरह चलाते हैं, वो भी उस तरह चलाते हैं। तो हर जगह फार्मेसियों के अंदर भी जो आसव और अरिष्ट, आसव के बारे में भी बताऊंगा मैं, आसव और अरिष्ट जो निर्माण कराते हैं उनको रसायन शास्त्री कहते हैं। उनके सुपरविज़न के अंदर ये बनते हैं। तो उनका जो सुपरविज़न करने वाला अनुभवी है, योग्य है, जानकार है, तो वो अच्छी तनख्वाह लेगा, मुँह मांगी तनख्वाह लेगा। तो जो फार्मेसी इसकी चिंता नहीं करके और अच्छे रसायन शास्त्री की देख रेख में, अरे जिनकी फार्मेसी है सेठ लोग, वो थोड़े ही आते हैं, काम तो करने वाले ही तो करेंगे, ये तो सोचो आप। तो हर चीज़ बढ़िया बनेगी उसके निर्देशन के अंदर। और कई फार्मेसी वाले देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो किसी को भी लगा लेते हैं, सस्ते वाले को भी। तो माल तो सबका एक सा ही लगा ना, लेकिन क्वालिटी के अंदर फ़र्क आ गया, गुणों के अंदर फ़र्क आ गया। अब जो च्यवनप्राश बनता है, इसमें आंवले की पिष्टी बनती है। आंवले की पिष्टी हर आदमी नहीं बना सकता, कहीं जल न जाए, इसलिए उसमें सिद्ध आदमी ही अच्छे च्यवनप्राश का निर्माण कर सकता है। तो हर जगह सिद्धहस्त यानी कि फार्मेसी के कार्यकर्ता और उसके मालिक, वो अगर सबकी देख रेख में कोई चीज़ बनेगी वो अच्छी बनेगी। और जो ट्रस्ट होते हैं वहाँ लापरवाही होती है, जैसा बन गया वैसा ही ठीक है। किसी में बाल आ जाता है, किसी में कंकर आ जाता है च्यवनप्राश में, है ना। तो ये सब इसी वजह से होता है। तो दूध पापेश्वर एक अनुभवी और बहुत पुरानी फार्मेसी महाराष्ट्र की है। तो वो बहुत ही ध्यान रखती है साफ़ सफाई का और का इनका। इसीलिए मैंने कहा है कि आप अश्वगंधारिष्ट या अन्य कोई दवा उनके फार्मेसी की लें तो बेहतर है, वरना और सभी ठीक हैं, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। और फिर आप आज़ाद हैं, आपका जहाँ मन करे आप वहीं से लें। आपका वैद्य जहाँ जिस दुकान से सेटल्ड है वो कहेगा कि उसी की लो, तो आपको उसी की लेनी है और ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक्स।